हेलो फ्रेंड। हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मज़ेदार के साथ करते होंगे। और हमारा जो चैनल का नाम है गुरुदेव टीचिंग सेंटर, ये हाल ही फिलहाल में इसका उद्घाटन हुआ है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन चैनलों को पूरा तरह से सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ाई का पूरा लाभ उठाइए। और हम हैं उत्तम सर, और हम लोगों का जो जहाँ से हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं वह ग्राम जमनी कोला है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोड्डा, राज्य है झारखंड। और आप लोग हर हमेशा जब हम मेरे के यानी वीडियो को यदि देखते होंगे, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर खड़े होकर क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जितना टीचर है सब खड़े होकर पढ़ाते हैं, लेकिन ये कैसा टीचर है जो बैठकर पढ़ाते हैं? मैं बता दूं कि मैं एक दिव्यांग टीचर हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, लेकिन कहा गया है कि दिव्यांग दुनिया में सिर्फ मांगने के लिए जन्म नहीं लिया है, वो कुछ देने के लिए भी जन्म लिया है। अपने हौसले को बुलंद रखिए, है ना? और अपने पढ़ाई पर जोरदार मेहनत कीजिए। आज दुनिया में शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जो बड़े बड़े ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दाढ़ेगा, चाहे वो दिव्यांग क्या नहीं हो, है ना? चाहे वो अच्छे व्यक्ति क्यों नहीं हो। इसलिए इसमें दिव्यांग और अच्छे व्यक्ति की कोई डिफरेंट नहीं है, अंतर नहीं है। जिसके पास शिक्षा है वह सही व्यक्ति है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं चलता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वह क्लास 9th का मैथ 13.4, जिसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें गोले के बारे में बात करेंगे। गोला क्या है ना? इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार के साथ पढ़ेंगे। जहां दिक्कत हो, कष्ट हो, परेशानी हो, है ना, तो संपर्क कर सकते हैं। ऐसे संपर्क तो करी नहीं, लेकिन कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिए गोले के बारे में यदि बात करते हैं, गोला क्या है कि यदि कोई अर्धवृत्त अपने व्यास पर एक पूर्ण चक्कर लगाए तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई क्या है, ये यहां से यहां तक हम लोग बोलते हैं व्यास बोलते हैं। यहाँ कोई क्या तुम्हारे पास बिंदु है, और ये होते हुए यदि यहाँ से ये चारों पट्टी यदि घूम गया, घूमने के बाद जिस ठोस का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं गोला कहते हैं। और इस गोले के अंदर यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ए बी जो है वो क्या है? गोले का व्यास है। गोले का व्यास, इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। और आधा इसको इसको हम जो आधा जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं, है ना? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना? इसलिए 13.4 का हम आज सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे।
त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या को हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। आर का मान कितना है 10.5 है। ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो अभी हम लोग ऊपर में दो फॉर्मूला लिखे हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4πr²। चलिए 4 का 4 पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7 और कहीं इसका 3.14 का भी प्रयोग कहीं किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे क्या, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे, है ना। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसमें दिया गया नहीं है इसका प्रयोग करने के लिए, जहां बोलेगा वहीं हम लोग उपयोग करेंगे इसका। 4 का 4 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे, 22/7 फिर गुना का गुना, आर का मान कितना है 10.5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, 4 गुना 22/7 गुना 10.5 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिख सकते हैं, है ना। चलो 2 बार लिख देते हैं इसको 10.5, ठीक है। करा सकते हैं इसको हम लोग, ये पॉइंट यदि हटकेगा एक 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटकेगा तो एक 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना नीचे में 0। अब मेरे पास इसे मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। क्लियर, मेरे पास आ गया कितना 4 गुना 22/7 गुना 105/10 गुना 105/10 कटेगा, हाँ कटेगा, 15 से 15 बार कट गया ये। फिर कटेगा है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर ये भी कटने वाला है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कम 5, इतना आ गया। फिर ये कटने वाला फिर कोना कोनी, 2 दूनी कितना 4, फिर हो गया कितना 11 दूनी 22, हो गया क्लियर कितना 2 गुना 11 गुना 3 गुना 21 आ गया, 11 दूनी कितना हो गया 22, 3 गुना 1 3, 3 दुना 6, कितना आ गया। इसको क्या करेंगे गुना कर देते हैं, 22 गुना कितना 63, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, फिर 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 12 13 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 13 आ गया, हो गया कितना 13, 886, 886। इसमें बोल रहा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल जहां कहेगा निकालने के लिए तो स्क्वायर लगता है इसमें, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कितना 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 1 नंबर का बन गया। क्या समझ बात आया, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो एक बार पुनः देख लेते हैं। आर का मान 10.5 दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 4πr², फार्मूला 4 का 4, इसे गुना रहता है छिपा रहता है, गुना का गुना, पाई का मान 7, फिर गुना से आर का मान कितना 10.5 लिख दिया, 10.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ 4 का 4 गुना का गुना 7 गुना कितना हो गया 10.5 गुना 10.5, ये पॉइंट हटकाए हैं कितना आ गया, जितना संख्या उतना 0 पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट हटकाए कितना 10 आ गया इधर भी। क्लियर, मेरे पास कितना आ गया 4 गुना कितना 22/7 गुना कितना 105/10 गुना 105/10 कटाया है, 15 से 105 हो गया, 15 बार में खाया। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर कराए हैं 2 से, 2 कम 2 2 कम 2, 11 दूनी 22 हो गया, फिर 2 से कराए हैं 2 दूनी 4 हो गया, ये है ना। क्लियर, मेरे पास आ गया है
2 गुना 11 गुना 3 गुना 21। 11 दूनी हो गया कितना 22 गुना का गुना 3 एकम 3 3 गुना 6 63 हो गया। इन दोनों को क्या कर दिए गुना कर दिए कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या समझ में बात आया? यदि समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, है ना। इसी तरह से और दूसरे दूसरे नंबर का क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे, पूरा आसान है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ क्वेश्चन नंबर 1 13.4 का, जिस तरह भी बनाए सेम टू सेम उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर आर का मान दिया, ये त्रिज्या का मान दिया कितना 5.6 दिया हुआ है। निकालना है क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4 रखेंगे, पाई का पाई गुना बीच में है, पाई का मान बस देख कितना 7 गुना आर का मान है 5.6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इसमें डाल देंगे। 4 गुना 22/7 गुना 5.6 गुना 5.6, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना दे देते हैं इसको। पॉइंट हटकाएंगे एक जीरो, यहाँ पॉइंट हटकाएंगे तो यहाँ एक जीरो, क्लियर लिख देते हैं थोड़ा साफ सुथरा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितना संख्या उतना जीरो नीचे है। तो क्लियर मेरे पास है क्या 4 गुना कितना 22/7 गुना कितना 56/10 गुना 56/10। ठीक है, दिखाई दे रहा है सही से, सही से दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे इसका बिरयानी बना देते हैं। बिरयानी कैसे बनता है, कटिंग करके सब चीजों, इसलिए कटिंग करते हैं। कटेगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 7 8 56, फिर कटेगा ये 11 दूनी 22 2 से 2 पंचे 10। अब कोई खाने वाला है, खाने वाला तो नहीं है, कटने वाला भी नहीं है ना, कोई नहीं बचा अब। तो बचा क्या अब 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ गुना 8 गुना कितना 56/5 कितना आ गया 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1 नहीं, अलग गुना अलग हो रहा है, गलत हो रहा है। 8 दूनी 16 करीब 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 16 1 17 गुना 56/25, गुना कर देते हैं इसको 176 गुना 56 50 के 36 की 6 हासिल 3 7 42 42 और 3 42 3 45 हो गया, 45 की 5 हासिल 4 6 कम 6 6 4 10 6 पंचे 30 फिर जीरे हासिल रहा कितना 3 7 पचे 35 35 3 38 हो गया, 38 की 8 हासिल 3 5 एकम 5 5 3 8 6 5 8 9 इतना आ गया। 98/56 सही है गुना, सही है, क्लियर, क्लियर है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाग दे देते हैं। 98/56 में भाग देंगे किससे 25 से, 25 तिया 75 25 100 25 तिया 75 25 तिया 75 हो गया, उतरेगा 3 ये हो गया कितना 2 5 25 चौके 100 25 अठे 200 25 गुना कर देते हैं 25 अठे 25 चौके 100 हो गया, 8 पंचे 40 की जीरो 4
8 दिन 16, 16 4 20। 8 ओवर में खा सकता है। ये ज्यादा खिलाएंगे, देख लेते ज्यादा खिलाने के बाद में। 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4, 18 4 22, 18 4 22, 225 आ रहा है। 9 × 5 = 45 की 5 से 4, 9 दूनी 18, 8 4 12 22। क्लियर। चलिए 4 बार में खिला देते हैं। 9 बार में आया, 9 बार में। चलिए 9 बार में आ रहा है। कितना आ गया? 225 आ रहा है। ये 0 1 कैंसिल, आ गया कितना? 6। 25 चौके 100, 6 हो गया। पॉइंट लगेगा, 0 आ गया। 25 दूनी 50, 1 आ गया 0। और एक पॉइंट अपने मन से 0 लगा सकते हैं। 25 चौके 100, क्लियर आ गया इतने में, कितना है ना। इसको यहाँ भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका, है ना। लेकिन इसको हम भाग देने के बाद कितना आ रहा है मेरा? 394.24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। देख लीजिए, किसी प्रकार दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होगा, है ना। चलिए, तो आप लोग इसको क्या करना है, जो भी करना हो सुनते हैं, आप लोगों के कॉपी में उतारते भी हैं, है ना, नोट भी करते हैं। नोट कर लीजिए तब तक लिए, देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का 3 नंबर है। आर का मान दिया हुआ है, आर का मान 14 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, रेटिंग हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि इधर से हमको दिखाई दे रहा है ठीक है, लेकिन उधर से हो सकता लगता होगा तिरछा से भागता होगा। 4 पाई r² इसका सूत्र होता है। 4 का 4, गुना का गुना, पाई का मान कितना है? 22/7, गुना आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। हाँ, कहीं कहीं भूल भी जाते हैं स्क्वायर देने के लिए। दिक्कत ना हो जाए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान से। 4 गुना 22/7 गुना 14 × 14 है। सोचते हैं एक तो इंग्लिश बोलता है सर, और बाकी हिंदी बोल देता है ना। ये डायलॉग है, थोड़ा बहुत पुरानी आदत है। 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया, है ना। 88 हो गया ये। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया ये। 14 दूनी कितना हो गया? 28। गुना कर देंगे इसको हम, 28 से गुना करेंगे इसको। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 और 6 70, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 17 हो गया। 4 6 7 7 14, 4 हासिल 1, 24 64, कितना आ रहा है? 24 64, देख रहे सही सही है गुना।
अठी अठी 64 4 से 6 अठी अठी 64 64 6 70 8 दूनी 16 की 6 चल 1 8 दूनी 16 16 17 हो गया। सर की चारों 6 का 6 7 7 14 14 की 4 चल 1 1 और 1 2 हो गया यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है। 24 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका निकल गया आंसर? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर हम बना दिए। किसी प्रकार का दिक्कत हो, कष्ट हो, परेशानी हो, संपर्क कर सकते हैं गुरुदेव टीचिंग सेंटर से। और यदि YouTube के माध्यम से भी संपर्क तो लगभग में नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कमेंट आप लोग जरूर नीचे में कीजिएगा यदि कहीं दिक्कत हो, है ना, समझने में यदि किसी प्रकार दिक्कत हो। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को समझाने का कोशिश रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।